ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर जो 30 अप्रैल 2023 का है, और हम ये अव्यक्त मुरली या आत्मा की पढ़ाई 17 नवंबर 1994 की सुन रहे हैं। और टाइटल है हर गुण हर शक्ति के अनुभवों में रहो, अर्थात खुश नसीब बनो। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों को मिलने आए हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से है और बच्चों का भी प्यार बाप से है। यही डोर बाप बच्चों को खींच कर लाती है। परम पिता कितना सुखदाई है, एक सेकंड में प्यार में खो जाता है और अनेक दुख भूल जाते हैं। हम आत्मा कितनी साधारण है, लेकिन हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। हम बच्चों का भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो साधारण बच्चों में भावना है और बाप को वही चाहिए। तो बाप देख रहे हैं कि कितनी साधारण बच्चे हैं, मगर कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि भाग्य की लकीर स्वयं बाबा ने बच्चों को वो कलम ही दे दी है, जिससे बच्चे स्वयं अपने भाग्य की लकीर लिख रहे हैं। जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हैं, नए हो या पुराने। एक सप्ताह का कोर्स किया, बाप को पहचाना और भाग्य की कलम बाबा दे देते हैं। यही परमात्म प्यार है। बाप सुख शांति देते हैं और उसका भंडारा फिर बन जाता है और भरता जाता है। बाप समान सुखदाता सागर हम बनते हैं। अब हमें दो दो और दे दो कहने की जरूरत नहीं है। बाप के अब हम बने हैं और जो बाप ने दिया है उसे सबको कार्य में लगाना है। जो बाप के लव में लीन रहते हैं वह तो कहेंगे कि श्रेष्ठ भाग्य मेरा नहीं तो किसका है। इस नशे को सदा चढ़ते रहना है। संगम युग की विशेषता है कि नए हों या पुराने हों, गोल्डन चांस इस समय मिला है कि भाग्य की लकीर को खींचने का। माया आ जाएगी, ये सब व्यर्थ के संकल्प है। माया पेपर टाइगर के समान है, घबराना नहीं है। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं लाना है। मास्टर नॉलेजफुल बन कार्य करते जाना है। साथ को अनुभव करना है। साथ का अनुभव साथ ही सहज और सेफ रखता है। तो अपने इस अनुभव को बढ़ाना है। भाग्य कमजोरी बनकर आता नहीं है, माया आती है। तो माया हमेशा कमजोरी बनकर आती है। तो जैसे शरीर की कमजोरी, तो कमजोर नहीं बनना है। लक्ष्य रखना है जगत जीत माया जीत बनने का। तो राज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्र जीत बनना है। चेक करना है कि हम इन सब पर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं। चेक करना है कि हम कर्म जीत, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। फर्स्ट डिवीजन से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। कमजोरी का कारण है जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो एक एक गुण और शक्तियाँ या ज्ञान के पॉइंट्स को बताते हैं, उन्हें अनुभव में नहीं लाते। चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप भी कम है। तो सुनना, कहना ज्यादा और अनुभूति कम है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शक्ति कम है। तो चलन में, कर्म में, शक्तियों में, गुण में स्वयं को भी
अनुभव हो और दूसरों को भी। अनुभवी मूर्त श्रेष्ठ पुरुषार्थी की निशानी है कि रियलाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन नहीं होती। तो चलते फिरते अब हमें रिवाइज करना है, कर्म और योग साथ साथ करने हैं, दोनों में बैलेंस रखना है। कभी कभी कर्म किया और कभी कभी योग किया, ऐसा नहीं, दोनों में बैलेंस रखना है। एक एक गुण के अनुभव में खो जाना है, शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। खुशी हमारे चेहरे से झलक रही है। अब अखंड बाप दादा सारा अखंड बनाने आए हैं। यह परमात्म मिलन को श्रेष्ठ भाग्य कोटि में कोई और कोई में कोई को मिलता है। तो सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो बाबा कहते हैं अचल और अडोल रह सकेंगे। तो हमें सदा एक रस स्थिति, एक ही स्थिति में रहना है तो अचल और अडोल बन जाएंगे। वाणी और मनसा से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। तो पावरफुल अंतिम समय में सेवा जो चाहिए वो है वाचा और संकल्प शक्ति दोनों की चाहिए। मनसा और वाचा को कंबाइंड स्वरूप में रखना है तो सदा सफलता होगी। इससे पुरानी रिजल्ट निकलेगी। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता जाएगा। हर एक अपने सामने देखे कि मैं सेवा कर रहा हूं और वातावरण भी पावरफुल होता जा रहा है। तो मनसा और वाणी से जब हम सेवा करते हैं तो ये डबल सेवा हो जाती है। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमसे कहा। तो चलते हैं योग के सफर में। देखिए अपने आप को कि मैं कलयुग से किस तरह से सतयुग में जा रहा हूं। ये कलयुग से सतयुग की जर्नी में संगम का रोल है। मैं इस संगम युग पर अपने बाप को जान गया हूं। मैं अब परमपिता परमात्मा को जानता हूं और उनको जानने से ही मेरे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मेरे पास आ जाती है। मैं परमात्मा का साधारण बच्चा मगर बहुत बहुत भाग्यशाली हूं। मैं अपने भाग्य की लकीर स्वयं खींच रहा हूं। मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य पर बहुत बहुत खुश हूं। ये खुशी मेरे चेहरे से झलक रही है। मुझे ये गोल्डन चांस मिला है कि मैं अपने भाग्य की लकीर स्वयं लिखूं। मैं व्यर्थ के संकल्पों से परे, क्यों क्या के संकल्पों से परे बस उसे याद करता जा रहा हूं। मेरी कोई भी कमजोरी मुझे पीछे नहीं कर सकती है। मैं मनसा वाचा कर्मणा से बाप का बनता जा रहा हूं। मैं हमेशा उसकी श्रेष्ठ मत पर चल रहा हूं। मैं सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हूं। कैसी भी परिस्थिति हो मेरी एक रस स्थिति है। मैं मनसा और वाचा से सेवा कर रहा हूं। ऐसी रूहानी सेवा जो हर बच्चा करता है। मैं मनसा सेवा से डबल सेवा कर पा रहा हूं। कंबाइंड रूप में देख पा रहा हूं। एक रस स्थिति से मैं अचल और अडोल बन रहा हूं। मैं अपने एक एक गुण को, एक एक शक्तियों को, एक एक ज्ञान के पॉइंट्स को अनुभव में ला रहा हूं। और ये अनुभव दूसरों को भी रियलाइज करा रहा हूं। मैं इस समय बहुत बहुत
अपनी रियलाइजेशन की पावर के साथ ऊपर बढ़ते हुए कर्म और योग को बैलेंस कर रहा हूँ। कर्म और योग को बैलेंस करते हुए देख रहा हूँ। मेरे चलन में, मेरे कर्म में शक्तियों और गुणों का अनुभव दूसरों को भी हो रहा है। और इसी डबल लाइट की भावना से मैं अब वापस आ रहा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।